माँ तो माँ होती है, एक स्त्री होती है। माँ तो बस एक स्त्री होती है। मानो तो आदि शक्ति, ना मानो तो घर का ऐसा मेहमान जो ज़्यादा समय तक रहने वाला नहीं है, जिसका अंत समय नज़दीकी है, ऐसा मान लिया जाता है। वैसे तो शायद वो लंबी उम्र जी सकती है, पर घर में जब वो अपनों को बोझ लगने लगती है ना, तब उसकी उम्र भी घटने लगती है। अब इसके पीछे मनोविज्ञान हो, साइंस हो, विधाता का लिखा हो, या उसके अपने अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो, है यह हकीकतें। उसका आदि शक्ति होना या बोझ होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, जवान है या बूढ़ी है, पुरातनपंथी है या नए विचारों की है, शहरी है या ग्रामीण है, अमीर है या गरीब है, आधुनिक है या पुराने जमाने की है, एक बच्चे की माँ है या 10 की। माँ तो बस माँ होती है, एक स्त्री होती है, एक ऐसी स्त्री जो चारों ओर से अपनों के प्रति स्वेच्छा से उत्पादित की गई जिम्मेदारियों से घिरी रहती है। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बदले में वो कुछ मांगती नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ देना ही जानती है। किसी से कुछ लेने की उसकी कभी इच्छा ही नहीं होती। माँ तो बस माँ होती है, एक स्त्री होती है। अपनी ही पैदा की गई जिम्मेदारियों के बीच में वो ऐसे गुम हो जाती है कि जैसे कोई व्यक्ति एक भयावह जंगल में गुम हो जाता है, पर फिर भी घबराता नहीं है। उस जंगल में डर कर निकल कर भागने की कोशिश भी नहीं करता। उसी तरह वह भी भूल जाती है कि उसका भी कोई अपना अस्तित्व है। वह अपने घर में रहे, दफ्तर में या किसी और ड्यूटी पर, जीती तो वह अपने घर परिवार, खास तौर पे बच्चों के लिए ही है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते वक्त हमेशा ही वो अपने बच्चों की बेहतरी पर ही ध्यान लगाए रखती है। माँ तो बस माँ होती है, एक स्त्री होती है। अच्छे स्कूल कॉलेज से बच्चों को शिक्षा दिलाना पिता की हैसियत पर निर्भर करता है, पर यदि माँ को इजाज़त मिले तो वह मेहनत मजदूरी करके भी अपने बच्चों को अपनी हैसियत से कई गुना ज़्यादा अच्छी शिक्षा दिलाती है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की भरपूर कोशिश करती है। इसकी सफलता भी उसे मिलती है। बच्चे पढ़ लिख कर तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं और माँ को देखकर सुकून मिलता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। इसके साथ साथ वह अपने बच्चों को कुछ और भी देती है, वो है संस्कार। और बच्चों के व्यक्तित्व विकास में वही संस्कार काम करते हैं। जितने बढ़िया संस्कार, उतना बढ़िया बच्चों का व्यक्तित्व। वही संस्कार बच्चों के व्यक्तित्व बनाने में नींव का काम करते हैं। माँ तो माँ होती है, एक स्त्री होती है। बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो माएँ जो अपने बच्चों को पूरे संस्कार दे पाती हैं। उनको अपने बच्चों पर बहुत गर्व रहता है, अपने संस्कारों पर बहुत गर्व रहता है। पर कुछ भाग्यहीन माताएं भी होती हैं जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में खुद से नाराज भी रहती हैं कि वो अपने बच्चों को पूरे संस्कार नहीं दे पाई, क्योंकि उनके बच्चे बाकी सबकी, दूसरों की पूरी परवाह करते हैं, लेकिन अपनी माँ के प्रति अपनी सोच को दूसरों के प्रभाव से बचा नहीं पाते। शायद उसके अपने ही संस्कार अधूरे रह गए होते हैं। पर माँ तो माँ होती है, एक स्त्री होती है।